Good morning and welcome. You are the students of class 5 and we are going to study maths. In your first chapter, there is revision. This is your book and this is your first chapter. This is revision. रिवीजन इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब हम एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं तो बीच में एग्ज़ाम्स, रिजल्ट्स और दूसरी फॉर्मेलिटीज़ के अलावा से एक गैप हो जाता है। तो जो थोड़ी सी डिसकंटिन्यूटी होती है आपकी पढ़ाई में, उसे फिर से रिकवर कर लिया जाए और फिर से उसे ताज़ा कर लें अपने दिमाग में और उसे फिर से याद कर लें, एक तरह से दोहरा लें, तो फिर आपका मन लगने लगता है आगे की पढ़ाई में। और जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ाई की है, वही सब आपके आगे की पढ़ाई के बेस हैं, आधार हैं। तो रिवाइज करने के लिए आपके बुक में नंबर्स हैं, नंबर्स को पढ़ना है। बोर्ड पे देखिए, दिस इज़ प्लेस वैल्यू चार्ट according to Indian system of numeration. There are two systems of numeration, Indian and international. Indian इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार और इंटरनेशनल में मिलियंस, बिलियंस, हंड्रेड्स, मिलियंस ऐसे थाउजेंड्स, मिलियंस, मिलियंस। तो ये इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के बारे में है। रिवीजन में पहला क्वेश्चन, नंबर नेम दिए हुए हैं, आपको उन्हें डिजिट में लिखना है, फिगर्स में लिखना है। एक नंबर है 11,71,304, इसे आपको डिजिट में यानी कि फिगर में, अंक में लिखना है। तो 11 लाख यानी 11,71,71,304 थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। इससे डरिए बिल्कुल नहीं, बहुत ही आसान है। अगर ये चार्ट आपने अपने दिमाग में फिट कर दिया, बैठा दिया, तो बड़ा सा बड़ा नंबर भी आप तुरंत उसे फिगर आउट कर लेंगे, उसे तुरंत फिगर्स में आप सजा सकते हैं। अब देखिए कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में जब भी हम न्यूमरेशन सिस्टम की बात करते हैं तो आखिर से चलता है, वह हमारी शुरुआत होती है। तो यहाँ से हम चलेंगे तो देखेंगे कि 3 ऐसे प्लेस हैं जो एक पार्ट में, ये ऊपर वाला हिस्सा पीरियड कहलाता है, उसके नीचे प्लेसेस हैं और उसके नीचे हम फिगर को सजाएंगे। पीरियड वंस पीरियड में 3 प्लेसेस हैं, वंस यानी इकाई, टेंस यानी दहाई और हंड्रेड्स यानी सैकड़े। इकाई, दहाई और सैकड़ा। फिर उसके बाद हम दूसरे पीरियड में आते हैं, ये होता है हज़ार का पीरियड, थाउजेंड्स। अब इसके बाद सारे पीरियड्स के दो पार्ट, दो प्लेस होते हैं सारे पीरियड्स में, 1 और 10, 1 और 10, 1 and 10, थाउजेंड्स, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख, करोड़, 1 करोड़, ऐसे ही ये बढ़ता चला जाएगा। तो जब भी नंबर्स नेम को डिजिट में लिखना हो, फिगर्स में लिखना हो, तो सबसे पहले हम नंबर्स पे ध्यान देंगे और उसे अपने दिमाग में, अपने माइंड में सेपरेट करेंगे। 11 लाख पढ़ने से पता चल जा रहा है कि इसमें 11 लाख है, लाख में 11 है। 71,000 पढ़ने से पता चल जा रहा है, पढ़िए 71,000 लगेगा कि 1000 में 70 है, ये दूसरा पार्ट हो गया। 300 क्लियर, 100 में, और लास्ट में क्या है 4। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ 4 पार्ट है, 11,71,304। अब हम इसे बहुत आसानी से सजा लेंगे, इस तरफ से भी सजा सकते हैं और आखिर की तरफ से भी सजा सकते हैं। तो अगर आखिर की तरफ से हम शुरुआत करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि 4 है, 4 में हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। 4 में कितना डिजिट है, 1। 4 में 1 डिजिट, ये इकाई का अंक है। तो इसे हम वंस प्लेस पे लिखेंगे। इसे हम कौन से प्लेस पे लिखेंगे, वंस प्लेस। इसके बाद हम देख रहे हैं कि
300 है। 100 में कितना है? 100 में कितना है? 3। 200 वाले कॉलम में 3। इसके बाद हम ये कॉलम, ये पार्ट भी हो गया, तो बचा क्या? 71,000। 1000 में कितना? 71। 71 कैसे लिखते हैं? ऐसे 71 71 71 71। 1000 में 2 प्लेस है और आपके पास डिजिट भी 2 है, आसानी से। अगर डीपली आप पढ़ेंगे तो 71 में इकाई है, दहाई, 2 अंक है, तो इस तरफ है, उस 1 वाले पार्ट में, तो इस तरफ है, दहाई वाले पार्ट में, और फिर 10 वाले पार्ट में। इसके बाद लास्ट पार्ट 11 लाख, 11 देयर आर 2 डिजिट्स। 1 लाख में 2 प्लेस हैं। अब हम ये देखते हैं कि 11 लाख में कितना? 11 थाउजेंड्स में कितना? 71 और वंस में कितना? 3 ब्लैंक 4। तो जब भी नंबर्स को फिगर में लिखें और कोई प्लेस खाली बच जाए, छूट जाए, वहाँ कोई डिजिट हो ही नहीं, तो वहाँ हम 0 लिखते हैं। 0 ये बताता है कि वो प्लेस, उस प्लेस का वैल्यू 0 है, वहाँ कुछ नहीं है। तो हम ये देख रहे हैं कि इस नंबर में टेंस का प्लेस खाली रह गया, वहाँ हम 0 लिखेंगे। अब ये आपका नंबर कंप्लीट हो गया। 11,71,304। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। लाख में कितना? 11। हज़ार में कितना? 71। वंस में कितना? 304। 11,71,304। क्लियर? ऐसे आप नंबर्स नेम को, जो पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स, देयर आर 4 क्वेश्चंस, A, B, C, D, ये चारों आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस इतना याद रखिए कि जिस प्लेस के लिए आपको कोई डिजिट नहीं मिला, वहाँ आप 0 लिख दें। अब इसी को जब हम उल्टा करेंगे, तो नंबर्स तो फिगर में दिया हुआ है, अब उसे हमें वर्ड्स में लिखना है, यानी नंबर्स का नाम लिखना है, नंबर्स नेम लिखना है। पहला है 73,284। तो इसको भी हम वैसे सजा के भी लिख सकते हैं, और ना भी सजाए तो हम नंबर को सेपरेट कर करके लिख सकते हैं। इसका भी एक सिंपल सा तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज 73,284। मैथ्स में क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। जब क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो आपको उसका आंसर, उसका सोल्यूशन समझ में आने लगेगा पढ़ने से। इसको एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा जैसे ही आप कहते हैं तो आपको समझ में कम से कम ये तो आ जाता है कि सैकड़ा में कौन सा डिजिट है और उसे कितना 100 कहेंगे। इकाई, दहाई अगर छोड़ भी दें तो सैकड़ा में 2 है, 2 है, तो इतना तो क्लियर हो गया कि 200, 200 इज़ क्लियर। 200 अगर क्लियर है तो उसके बाद बच रहा है क्या? 84। तो 284 क्लियर हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 200, 80, 284। सैकड़ा के बाद 1000 और 10,000, 1000 एंड 10,000। 1000 कितना? 3, 3,000, 3000। और 10,000 कितना? 7, 7, 10,000। बहुत ही आसान। 7 को 10 से गुना कर दीजिए, 7 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 10,000 पे, यानी 7 दहिया, 7 दहाई, 17 70। ये तो 3000 और ये 70,000। तो ऐसे तो हम पढ़ेंगे नहीं कि 70,000, 3,000, 280, 4, ऐसे तो नहीं पढ़ेंगे। तो हज़ार को एक साथ कर देते हैं। तो 70, 3, 73, यानी 70 + 3 = 73। 1000 में है 73। तो ये हो गया 73,000, ये हो गया 200, ये हो गया 84। जब सबको मिलाते हैं तो बन जाता है 73,284। इसे आपको इंग्लिश में, लैंग्वेज में, वर्ड्स में लिख देना है। आराम से पेंसिल उठाइए, कलम उठाइए और इसे आराम से लिखिए। 73,284।
एंड 84, आप चाहे तो एंड लिख भी सकते हैं, और भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। 73,284, 73,284, इस तरह ये आराम से सॉल्व हो गया। आपने एक बड़े नंबर को आसानी से वर्ड्स में लिख दिया, नंबर्स का नाम लिख दिया, इस तरह आपका दूसरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है रिवीजन में, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंड करना कहते हैं फैलाने को, विस्तृत करने को, छोटी सी चीज़ है बड़ा कर देते, लेकिन ये रबड़ नहीं है, इसे आप खींच के तो बड़ा कीजिएगा नहीं। मैथ्स के रूल के अनुसार इसे अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स आप इसे एक्सपेंड करेंगे। तो जब भी हम नंबर्स को एक्सपेंड करते हैं तो हम प्लेस वैल्यूज़ को अप्लाई करते हैं। तो प्लेस वैल्यू होना चाहिए वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख्स, 10 lakhs and so on। नंबर्स को एक्सपैंड दो तरीके से कर सकते हैं। जब भी हम उनको प्लेस वैल्यू के हिसाब से सेपरेट करेंगे तो बीच में हम एडिशन सिंबल यानी साइन ऑफ एडिशन, जोड़ का निशान देंगे। एक तो ये तरीका है। उससे भी ज़्यादा जब एक्सपेंड करना हो तो हम हर डिजिट को उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर करके दिखाएंगे। दोनों ही तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप दोनों ही तरीके में किसी भी तरीके से, जैसा किताब में पूछा गया, जैसा क्वेश्चन में पूछा गया, वैसे आप लिख सकते हैं। यहाँ सिर्फ एडिशन वाला पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए कि 515,780, देयर आर 6 डिजिट्स। जब हम इसे पढ़ते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 700, जब भी आप नंबर्स को पढ़िए तो आसान तरीका ये है, जब आपको परेशानी हो आसानी से पढ़ ली कोई बात नहीं, लेकिन जब परेशानी हो तो आप हंड्रेड्स में रुक जाइए। पहले उसको हंड्रेड्स और उसके बाद वाले डिजिट्स को, उसके बाद के प्लेस पे आने वाले नंबर्स को, डिजिट्स को पढ़ लीजिए। वंस, टेंस, हंड्रेड, हंड्रेड्स कितना 7, हंड्रेड्स प्लेस पे क्या डिजिट है 7, तो 700, बाद में क्या है 80, 80 आसान है, 780 इज क्लियर, 780 क्लियर। 1000, 10,000, 1000 और 10,000 मिलके बन रहा है 1515, तो 15,000। अब हो गया 15,780, और फिर 1000 के बाद जो प्लेस आता है वो होता है लाख का, लाख की जगह पे 5 है तो 5 लाख। तो द नंबर इज 5,15,780, 5,15,780, दो बार करिए 5,15,780। अब इसे एक्सपेंड करना है, फैलाना है। तो हर डिजिट को जो उसका वैल्यू है, जो उसका जिस प्लेस पे वो है, और उस प्लेस वैल्यू के हिसाब से उसका जो वैल्यू बन रहा है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो 5 कहाँ पे है, लाख पे है, 5 लाख, दो बार पढ़िए 5 लाख, 5 लाख, दैट मीन्स 5 लाख, तो 5 लाख लिखना है, 5 लाख आसानी से आप लिख सकते हैं। और इसके बाद आप जोड़ का निशान दे देते, किताब में वैसे दिया हुआ है, ना दिया रहे तो आप दे दें। अगले डिजिट को हम देखते हैं। अगला डिजिट है 1। ये 1 और 5 दोनों साथ में है 15,000, लेकिन जब हम सेपरेट करके लिखेंगे तो 1 और 5 को अलग अलग लिखेंगे। 1 10,000 प्लेस, एक कहाँ पे है 10,000 की जगह पे है, तो एक 10,000, एक 10,000, एक 10,000, 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, एक दहिया 10, 1 10 10। तो 1 अगर 10,000 के प्लेस पे हो तो उसका वैल्यू हो जाएगा 10,000, 1 10 10, ये हो गया आपका 10,000। फिर प्लस 10 सिंबल के बाद आगे बढ़ते हैं, 5 के आते हैं, 5 है 1000 के प्लेस पे तो 5,000, 5,000, 5,000, वेरी क्लियर, 5,000, 5,000, ये प्लस, और आगे 7 आपने शुरू में एक और लिया था कि 700 प्लेस पे 700, 700, 700, दैट मीन्स 700, 700, वेरी सिंपल। 1 10 8,
8 टेंस प्लेस पे, 10 10 को कहते हैं 8 टेंस, 8 10, 8 10, 8 10 जो आपने टेबल में पढ़ा, 8 10 80, 8 10 दैट मीन्स 80, 8 10 दैट मीन्स 80। और जीरो का है भाई, तो जीरो है वंस प्लेस पे, वंस इकाई यानी 1 को कहते हैं, तो 0 1 0 1 0 1 तो 0 0 में किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 हो जाता है। ये आपका प्लेस वैल्यू के हिसाब से नंबर को एक्सपेंड करना होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, आपने पहले भी पढ़ा, क्लास 3-4 में पढ़ा, आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नहीं समझ में आया 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। अब अगर इसे और ज़्यादा एक्सपेंड करना होता, जो कि अभी नहीं पूछा है इस क्लास से, इस बुक में ये क्वेश्चन अभी नहीं हुआ, हो सकता है आगे हो, और ज़्यादा एक्सपेंड जब करना होता है तब हम 5 लाख को ऐसे नहीं लिखते हैं, बल्कि ऐसे लिखते हैं 5 × 1 प्लस 1 × 10,000 प्लस 5 × 1,000 प्लस 7 × 100 प्लस 8 × 10 प्लस 0 × 1। ये भी एक तरीका होता है। तो ये हो गया एक्सपेंड करना, नंबर्स को एक्सपेंड करना, आगे बढ़ाना। क्लियर? आप इसे आसानी से बना सकते हैं। देयर आर 4 क्वेश्चंस ओनली। और इस तरह हम लोगों ने रिवीजन चैप्टर के 3 क्वेश्चंस को देखा और समझा। अगला क्वेश्चन है, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, कुछ डिजिट दिए हुए हैं, राइट यूजिंग रोमन न्यूमेरल्स। रोमन न्यूमेरल आप जानते ही हैं, हम लोग जो 1 2 3 4 5 लिखते हैं, ये इसको कहते हैं हिंदू अरबिक नंबर। और रोमन नंबर वो भी हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 में जो हम 1 2 3 4 लिखते हैं, इस तरह से 1 2 3 4 ये सब रोमन नंबर्स में आता है। तो कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिनको आपको रोमन में लिखना है। जैसे 3 दिया हुआ है, 3 के नीचे बॉक्स बना हुआ है, आप आराम से उसके नीचे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके नीचे 10 करके ऐसे भी लिख सकते हैं। 15 है, तो ऐसा नहीं कि 3 में अगर ये 3 लाइन्स खींच दिए तो 3 हो गया, तो 15 में हम 15 लाइन्स खींच दें या 15 आई या एल या 1 की तरह लिख दें, नहीं। रोमन में 10 तो 15 लिखना हो तो पहले हम 10 लिखते हैं, और कैपिटल एक्स की तरह ये होता है। और 5 के लिए हम लोग ये रोमन में 15 ऐसे होता है, 10 और 5 15। आप लोगों ने पढ़ा है, मेरी बहुत ही आसान है, आप लोग इसे भी आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, राइट द प्रीडिसेसर, पूर्ववर्ती संख्या, पहले आने वाली संख्या, पहले आने वाला नंबर जिसे बिफोर नंबर कहते हैं, वो नंबर जो जस्ट बिफोर, ठीक पहले आता है, उसको प्रीडिसेसर कहते हैं। तो प्रीडिसेसर देख के डरिए मत, ये ठीक एक पहले वाले नंबर को कहते हैं। जैसे अगर 10 दिया हो और आपसे पूछा जाए कि 10 का प्रीडिसेसर बताओ, पूर्ववर्ती संख्या बताओ, बहुत आसान है। 10 के पहले कौन आता है? तो 10 के पहले 9 आता है। तरीका ये है कि जब भी प्रीडिसेसर निकालना हो, पता लगाना हो, तो आप दिए हुए नंबर में से एक घटा लीजिए। अगर बड़ा नंबर है तो उसमें से सबट्रैक्ट 1, एक घटा लो, प्रीडिसेसर मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल। और इसी का भाई है सक्सेसर। सक्सेसर कहते हैं आगे आने वाली नंबर को, यानी अनुवर्ती संख्या, जो जस्ट आफ्टर नंबर जिसको कहते हैं, बाद में आने वाली संख्या। 10 के बाद कौन सा नंबर आता है? 11। तो 10 का सक्सेसर कौन है? 11। और तरीका, जब भी सक्सेसर निकालना हो, ऐड 1, एक जोड़ दो, सक्सेसर आ जाएगा। क्लियर? इस तरह आप लोग छठा क्वेश्चन भी बना लेंगे आसानी से। और क्वेश्चन नंबर 7 में है कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ कलर्ड डिजिट। ये भी एक तरीका, आपको सारे नंबर्स का प्लेस वैल्यू नहीं बताना है, उसमें से एक नंबर को किसी डिफरेंट कलर से कलर कर दिया गया है, उसे अलग दिखाया गया है। तो जिस नंबर को कलर किया गया है या अलग दिखाया गया है, आपको सिर्फ उसका प्लेस वैल्यू बताना है। मैं एक सॉल्व करके बताता हूँ।
ये एक नंबर है और इसमें 4 को हाईलाइट किया गया, 4 को ब्लू कलर से हाईलाइट किया। बुक में देखेंगे क्वेश्चन है कि जो कलर डिजिट है, बाकी सारे डिजिट ब्लैक कलर में है और 4 जो है वो ब्लू में है, तो आपको सिर्फ कलर डिजिट का प्लेस वैल्यू बताना है। वेरी सिंपल, आप आराम से आंसर लिखिए और आप क्वेश्चंस पे निगाह दौड़ाइए, नज़र डालिए। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, ये लाख तक का नंबर है 7,84,325 है ये। तो हमको 4 के बारे में पता लगाना है, तो लिखते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000। 4 किस प्लेस पे है? 1000 प्लेस पे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार की जगह पे है, इट इज़ ऑन द 1000 प्लेस। 4 कहाँ पे है? 1000 पे है। तो कितना हज़ार हुआ? 4,000, 4,000, 4,000। वेरी सिंपल, प्लेस वैल्यू क्लियर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं, और हिंदी में इसे कहते हैं आरोही क्रम, अवरोही क्रम। तो असेंडिंग ऑर्डर यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, बड़ा 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 बड़ा, सबसे बड़ा। घटता हुआ क्रम डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़ा फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। पीटी के वक्त या प्रेयर के वक्त स्कूल में बच्चों की लाइन लगती है, स्टूडेंट्स की लाइन लगाई जाती है। तो सबसे आगे सबसे कम हाइट का बच्चा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, जो सबसे ज़्यादा हाइट का होता है, लंबा होता है, ये लंबी होती है। जो भी स्टूडेंट जिनकी हाइट ज़्यादा होगी वो पीछे कराएंगे, जिनकी कम होगी वो आगे कराएंगे, ताकि सब साफ साफ देख सकें और देखने में अच्छा भी लगता है कि लाइन सही है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग को समझने के लिए वो लाइन सबसे अच्छी जगह है। आप जब लाइन लगे तो जब आप आगे से चलेंगे तो आप पाएंगे कि जो सबसे कम हाइट का बच्चा है, जिसका हाइट सबसे कम है, जो सबसे छोटा है, वो सबसे पहले है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ऐसा नहीं कि सबसे बड़ा वाला आ गया, नहीं, वो बढ़ता जाएगा। जो सबसे बड़ा होगा वो लास्ट में जाएगा, उसके बाद लाइन खत्म हो जाएगी। ये होता है असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम। जो सबसे छोटा है उसको पहले रखते हैं, फिर उससे बड़े वाले को, फिर उससे बड़े वाले को, और इसी को जब पलट देते, सबसे बड़े वाले को आगे कर दो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे। ये हो गया डिसेंडिंग, घटता हुआ क्रम। तो इसे नंबर्स के साथ भी होता है, बहुत सारे नंबर्स दिए रहेंगे, आपको उनको सजाना है असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। जब असेंडिंग ऑर्डर में सजाना हो तो आप नंबर्स को देखो, पता लगाओ कि उसमें सबसे छोटा कौन है। जो सबसे छोटा मिल जाए उसको टिक लगा दो, ऐसे ढक दो, उसको लिख दो। फिर बचे हुए नंबर्स को देखो कि अब इसमें सबसे छोटा कौन है। फिर जो सबसे छोटा मिल जाए उसको ढक दो, फिर उसको लिख दो, फिर उससे छोटा, बचे हुए में जो सबसे छोटा है। ऐसे चुनेंगे हम तो आसानी से हम ऑर्डर में सजा सकते हैं। और जब डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना हो तो उल्टा कर देंगे, जो सबसे बड़ा है उसको चुन के सबसे पहले लिख देंगे, फिर जो बच गया उसमें सबसे बड़ा जो है उसको लिखेंगे, फिर जो बच गया नंबर उसमें से जो सबसे बड़ा है उसको लिखेंगे, बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, डिसेंडिंग ऑर्डर। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है पहले के क्लासेस में, ये भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 में डिसेंडिंग ऑर्डर है, आई होप कि आप लोग उसे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल एडिशन, और क्वेश्चन नंबर 11 सिंपल सब्ट्रैक्शन, घटाओ, जोड़ो घटाओ। तो आप लोगों के लिए ये असाइनमेंट है, ये होमवर्क है कि लॉकडाउन जब तक है आप लोग रिवीजन चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक मैथ्स की कॉपी में, या जो भी कॉपी आप लोगों के पास अभी अवेलेबल है आप उसमें बना डालिए। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 11 तक, लॉकडाउन के बाद जब भी स्कूल खुलेगा, जब भी क्लासेस रेगुलर होंगे, आप लोगों का ये होमवर्क चेक किया जाएगा। इसलिए इसे सीरियसली लीजिए, ये मत सोचिए कि कोई चेक नहीं करेगा तो कोई कहेगा नहीं छोड़ो कौन आता है देखने, ये सब ईमानदारी से पढ़ाई, ईमानदारी से। तो आपका होमवर्क है आज रिवीजन चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 11। जिन लोगों के पास अभी बुक्स नहीं है वो अपने फ्रेंड्स को कांटेक्ट करके या तो बुक ले लें, अगर नहीं पॉसिबल हो, परेशानी हो तो आप फ्रेंड्स से शेयर कर लें। अगर उसके बाद भी परेशानी होती है तो आप लोग हमको बताएं, मैं उसकी तस्वीर आप लोगों को उस चैप्टर में, उस पेज की तस्वीर आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा। अगर किसी किस्म का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो, तो आप लोग उससे लिख कर व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं।
तो झिझकिए नहीं और शर्माइए भी नहीं, पढ़ाई कीजिए। काफ़ी लॉस हो चुका है लॉकडाउन में और काफ़ी पढ़ना है। मैथ्स की बुक के साथ एक वर्कबुक भी है। जब वर्कबुक में आप वर्कशीट 1 में जाएंगे तो ये भी आपके रिवीजन चैप्टर पर बेस्ड है। इसमें भी आपको नंबर नेम लिखना है, फिर नंबर्स नेम दिए हुए उन्हें फिगर में लिखना है, फिर आप एक को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, फिर रोमन न्यूमेरल्स लिखने हैं। और वर्कशीट 2 में सक्सेसर, प्रीडेसेसर और प्लेस बने। तो ऐसा कीजिए कि आप लोग वर्कशीट 1 यानी पेज नंबर 1 ये भी कंप्लीट कीजिए। ये भी आप लोगों का होमवर्क होगा। और चैप्टर में से मेन कोर्स बुक में से क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 11 ये आप लोगों का होमवर्क है। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे की पढ़ाई होगी। तब तक घर पे रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पेरेंट्स का कहना मानें और पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।